अभी तो खाना भी नहीं खा पाए थे, इतने में शुरू हो गया। चलिए सर, फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप, नैना जी आप बताइए। बोलो नैना जी। Let's see. टू और मोर पर्सन कैरिंग कॉमन बिजनेस अंडर एन एग्रीमेंट, दे शेयर प्रॉफिट लॉस इन फिक्स्ड रेशियो। फिक्स्ड रेशियो नहीं होती, एग्रीड रेशियो होती है। बिजनेस इज कैरिड बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एज एन एजेंट। वो एजेंट भी होता है, प्रिंसिपल भी होता है। बताओ फिर अब कौन सा ठीक है? A. देखो जरा ध्यान से, अब ये गलत गलत। एक मिनट, टू और मोर पर्सन कैरिंग कॉमन बिजनेस अंडर एन एग्रीमेंट, क्या भाई? होल्ड करो इसको, मिस्टेक है इसमें। फॉलोइंग आर दी एसेंशियल एलिमेंट ऑफ द फर्म एक्सेप्ट एमी, एट लीस्ट 2% होने चाहिए, तो ठीक है। देयर इज एन एग्रीमेंट, इक्वल शेयर, पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज फॉर सम बिजनेस। कौन सा इसमें से बेटर नहीं है? सी पार्ट। सर इक्वल शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड Equal. Equal share ये of देखिए profit सर, and losses. आवाज आ रही है क्लैपिंग की? यस सर। यस सर। थोड़ा सा माहौल बनाने के लिए। In case of partnership, the act of any partner is binding on all the partners, binding on only that partner, binding on all the partner except that partner, none of the above. Sir, all the part. Okay. Does. All the A. Round of applause. Which of the following statement is true? A minor cannot be admitted. Galat. A minor can be admitted as a partner only into the benefits of the partnership. ये सही है भाई, फिर यस भी सर। सही कर लेते हैं। A minor can be admitted as a partner but his rights and liabilities are same of adult. नहीं नहीं, सेम नहीं होती। तो कौन सा आंसर है भाई? बी पार्ट। ई पार्ट। बी। बी पार्ट। का टाइम तो देखो मैं दे नहीं सकता, फिर तो आप मतलब 2.5 घंटे लग जाएंगे। देखो, ऑस्टेंसिबल पार्टनर वो होता है जो अपना नाम देता है, ठीक है जी, ना तो पैसे लगाता है ना उसका कोई इंटरेस्ट होता है। जैसे हम बड़े बड़े आदमियों के नाम पर कोई ऑर्गेनाइजेशन खोल ले, ठीक है, डू नॉट, जैसे सोनू सूद के नाम पर आजकल ना बड़े लोगों ने खोला हुआ है, तो उसे कहते हैं ऑस्टेंसिबल पार्टनर। डू नॉट कंट्रीब्यूट कैपिटल बट गेट सम शेयर ऑफ प्रॉफिट, नो। कंट्रीब्यूट वेरी लेस कैपिटल, नो। डू नॉट कंट्रीब्यूट कैपिटल एंड विदाउट एन इंटरेस्ट। सर उस पार्टनर की मतलब परमिशन रिक्वायर्ड होती है? सर बिना पूछे किसी का नाम थोड़ी लगा लोगे। टेक एक्टिव पार्ट, स्लीपिंग पार्टनर कौन से होते हैं? देखो, स्लीपिंग पार्टनर वो होते हैं जो पैसा तो लगाते हैं लेकिन एक्टिवली बिजनेस में मैनेज नहीं करते। टेक एक्टिव पार्ट इन कंडक्ट ऑफ बिजनेस, ये तो बिल्कुल ही गलत है। डू नॉट टेक एक्टिव पार्ट, यस, बट प्रोवाइड कैपिटल एंड शेयर प्रॉफिट लॉस इन एग्रीड रेशो, भी थोड़ा थोड़ा ठीक नजर आ रहा है। टेक एक्टिव पार्ट गलत। डू नॉट टेक एक्टिव पार्ट, कंट्रीब्यूट नो कैपिटल, ये भी गलत। वही है, कौन सा आंसर आ गया बताओ? डी बी पार्ट। पार्ट। Relation of partnership with the firm, partner with the firm is that of? सी पार्ट। अंश मित्तल, अंश मित्तल। सर सी पार्ट, एन ओनर एंड ये एन एजेंट। बात, वो ओनर भी है, प्रिंसिपल भी है, एजेंट भी है, ठीक है। What should be the minimum number of person to form a partnership? 2 ये बात। Number of partners in a partnership firm may be मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 50 अच्छा, एज पर कंपनी एक्ट कितने हो सकते हैं? 100। 100। पर सरकार ने कितने फिक्स कर रखे हैं एज पर? 50। लाइबिलिटी पार्टनर की लिमिटेड है, अनलिमिटेड है, डिटरमाइंड बाय अनलिमिटेड। Unlimited. हाँ जी, सर बोलो जी।
सर जैसे कि उसमें मैक्सिमम लिमिट दे रखी थी, तो सर अगर हमें ये दोनों ऑप्शन मिलेंगे तो हमें कैसे पता कि वो गवर्नमेंट की फिक्स वो मांग रही है या फिर कंपनीज एक्ट की? अगर हमें मैक्सिमम लिमिट बोल रहा है तो आज तक जो सरकार ने डिसाइड करी है 50, उसी के बारे में बात हो रही है। वो कुछ अगर 100 वाली बात करेगा तो हटके बोलना पड़ेगा उसे। ओके सर। Which one of the following is not an essential feature? There must be an agreement. There must be a business. Business must be carried on for profits. अच्छा, पप्पा का राज है, बिजनेस में प्रॉफिट होगा ही होगा। Business must be carried on by all the partner. यार ये अब सी और डी में से डी ज्यादा गंदा लग रहा है मेरे को। अब आया क्वेश्चन। ओहो, तुम कह रहे थे ना दिनेश सर क्वेश्चन कैसे आएगा। एक्स वाई जेड आर पार्टनर शेयरिंग इक्वली। अब ये गलत है क्वेश्चन, जहां तक मुझे पिछला याद है, क्योंकि मेरे को याद नहीं है। देयर कैपिटल वर 80, 60, 40 एंड उनकी पर्सनल एसेट्स है 20, 15, 10। ठीक है जी। एक्सटेंट ऑफ द लाइबिलिटी ऑफ द फर्म, फर्म की लाइबिलिटी कितनी है? ये क्या मतलब है, जरा आंसर देखने के बाद मैं खुद बता रहा हूं। एक्स वाई जेड पार्टनर है, उनकी बैलेंसेस ऑफ कैपिटल है 80, 60, 40। यहां एक लाइन याद आया मुझे, एक आप मुझे बताओ ये आंसर मेरे हिसाब से तो सर क्वेश्चन गलत है। और बोलो। और ये सेम क्वेश्चन आपके स्कूलों में 100 बार आ चुका, पता है आपको। अब इस क्वेश्चन में गलती क्या है सर, मैं बताता हूं गलती क्या है। आपने अभी इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनरशिप नहीं किया। मैंने इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनरशिप के प्रैक्टिकल क्वेश्चन बीकॉम ऑनर्स फर्स्ट ईयर में करवाए हुए हैं। इसके बड़े सारे मेथड होते हैं, वन पार्टनर इंसॉल्वेंसी, ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंसी। इसमें 3 पार्टनर है, उनकी पर्सनल असेट्स है। कह रहा है उनकी लाइबिलिटी कितनी है। अरे भाई पहले ये तो बोलो कि फर्म इंसॉल्वेंट है, फर्म के पास बिल्कुल पैसा नहीं है, तो घर के पास जाएंगे, वरना घर के पास जाएंगे क्यों? पर्सनल असेट्स तब जाती है जब क्या होता है, क्या होता है सर, ये कह रहा है बैलेंस इन देयर कैपिटल। जितना कैपिटल का बैलेंस है, अगर मान लो फर्म इंसॉल्वेंट है तो ही तो घर पे घर का पैसा नहीं तो पहले तो फर्म को बेचेंगे। तो यहां ये लाइन कहीं पर भी नहीं दे रखी है कि फर्म इंसॉल्वेंट है और फर्म के पास रियलाइज वैल्यू 0 है। अगर फर्म की रियलाइज वैल्यू 0 है तो x 20 देगा, y 15 देगा, z 10 देगा। तो ये क्वेश्चन को मैं फिर दोबारा रॉन्ग बोलता हूं, लेकिन ये क्वेश्चन मैंने आपके स्कूलों में देखे हुए हैं। अब किसी एक गवार मेरे जैसे टीचर ने बना दिया बिना सोचे समझे। भाई मेरे दिमाग में था कि फर्म इंसॉल्वेंट है, चलो मैंने मन में बना लिया। सर मैं कई बार क्वेश्चन बनाता हूं लेकिन क्वेश्चन की स्टेटमेंट सही नहीं लिखता। सेम सिचुएशन किसी टीचर ने बना दिया। अब बाकी बेवकूफ हैं जो इसको एंडोर्स कर रहे हैं। मैं आपको करा के जबरदस्ती बना दूं। यहां कहां लिखा है फर्म इंसॉल्वेंट है? नहीं लिखा। यहां कहां लिखा है कि फर्म के पास 1 रुपया भी नहीं है? अरे पहले तो फर्म की एसेट्स बेच कर देंगे। चलिए कोई बात नहीं। every partner is bound to attend diligently to his rights, duties in the conduct of business. Of course duties यार, ये कोई क्वेश्चन नहीं था। फॉर्मिंग अ पार्टनरशिप डीड इज मैंडेटरी इन राइटिंग, नॉट मैंडेटरी इन नॉन ऑफ द Not पार्टनरशिप mandatory. डीड। Not mandatory. पार्टनरशिप डीड तो होती ही रिटर्न में है भाई। अब देखो एक सेकंड सर क्वेश्चन गलत हो गया। लो अब ये जो इसने पार्टनरशिप डीड लिखा है इसके बदले चेंज करो पार्टनरशिप एग्रीमेंट। अब बोलो आंसर क्या है? Sir, not mandatory. पार्टनरशिप डीड का मतलब होता है रिटर्न एग्रीमेंट। पार्टनरशिप एग्रीमेंट नॉट मैंडेटरी चल जाता है। अब देखो क्वेश्चन गलत है। ये मुझे क्वेश्चन धीरे धीरे देखो, मैं अभी पहली बार ही करवा रहा हूं तो ये क्वेश्चन में मिस्टेक्स है। मैं निशान कैसे लगाऊं यार इस पर? सर एक बार वापस बताना। एग्रीमेंट तो होता ही है सर, वो अलग सर बात सर 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 एग्रीमेंट का मतलब होता है रिटर्न या ओरल। रिटर्न एग्रीमेंट को पार्टनरशिप डीड कहते हैं। वो पार्टनरशिप डीड लिखा हुआ है, डीड तो होती ही रिटर्न में है, तो डीड के साथ तो बी पार्ट के अलावा कुछ आंसर ही नहीं आ सकता। नहीं सर, मैं पूछ रहा हूं अगर आया सिर्फ एग्रीमेंट की फॉर्मिंग अ पार्टनरशिप एग्रीमेंट, फॉर्मिंग अ पार्टनरशिप डीड इज नॉट मैंडेटरी। नॉट मैंडेटरी फिर तो ठीक है, नॉट मैंडेटरी। पार्टनरशिप डीड मतलब रिटर्न में एग्रीमेंट बनाना जरूरी है क्या? नहीं है। फिर नहीं तो है सर, सही है क्वेश्चन सही है सर, सही एंगल है। फिर तो पार्टनरशिप डीड को और क्या कहते हैं बताओ? प्रिंसिपल्स ऑफ पार्टनरशिप, आर्टिकल्स ऑफ प्रोस्पेक्टस तो कंपनी में आता है सर। सॉरी, Articles of partnership.
association, मैंने भी पहली बार ही पढ़ा। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन पार्टनरशिप में नहीं आता, कंपनी में आता है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को पता क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं बताओ, क्या बोलते हैं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को बताओ? एओए MOA AOA होता है ना। सर बी पार्ट है ये तो हो गया था। कौन सा बी पार्ट भाई? सर, ये वाला आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन तो सर कंपनी में होता है, पार्टनरशिप की बात चल रही है सर यहाँ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन, मैं ये सब एक्चुअली फर्स्ट टाइम करवा रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा, पढ़ा मेरे पास कंटेंट बहुत है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इनकॉर्पोरेटेड इन द, क्योंकि मैंने टाइपिंग टूपिंग करा के रखा हुआ है, इसमें जो गलत है वो लिखते रहना, फिर मैं उसको अल्टर करा दूंगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इनकॉर्पोरेटेड इन पार्टनरशिप एक्ट? So D part. अगर Sir, A पार्टनरशिप part. है सर, अगर पार्टनरशिप D डीड नहीं part. होगी तो इक्वली तो होता है सर, पॉइंट्स पर इंटरेस्ट होता है, ये क्या? क्वेश्चन की सेंस समझो सर। व्हेन इज द पार्टनरशिप एक्ट एनफोर्स्ड? पार्टनरशिप एक्ट कब आता है? when there is no partnership deed, when there is a partnership deed, but there are differences of opinion, capital contribution varies, when salaries and interest on capital are not incorporated in partnership. पार्टनरशिप एक्ट 5 पॉइंट तभी आते हैं जब पार्टनरशिप डीड साइलेंट या ना हो। In the absence of partnership deed, the interest is allowed on partner's capital at the rate of No interest is No interest. no interest. In the absence of partnership deed, the allowable rate of interest on partner's loan will be 6% 6% per per annum annum. simple interest. E part. सर बी पार्ट और ए पार्ट में फर्क क्या है? वही लोन है और वो ये बात समझ आ गई? एक बच्चा सिर्फ इतना ध्यान रखे, इसमें से जो क्वेश्चन में डाउटफुल था वो और वो गलत था, प्लीज मुझे बाद में बता देना, मैं इसको ठीक करा दूंगा यार, हर बार थोड़ी सेम चलेंगे। ए एंड बी आर पार्टनर विदाउट एनी पार्टनरशिप एग्रीमेंट, 2.5 साल पहले बनाई थी, आज यूज कर रहा हूँ पहली बारी। ए हैज गिवन अ लोन ऑफ 50,000, ए ने फर्म को लोन दिया, एट द एंड ऑफ द ईयर लॉस वॉज इंकर्ड, क्या उसे इंटरेस्ट मिलेगा, हाँ या ना? मिलेगा आपने सर। एक बात बताओ, इंटरेस्ट ऑन लोन, अरे मेरी बात तो सुनो, चार्ज है अप्रोप्रिएशन है? चार्ज बार है चार्ज, तो भाई इंटरेस्ट ऑन लोन मिलेगा। आंसर क्या हो गया जी? बी। D part. अच्छा जी, A and B are partner in a partnership firm without any agreement. A has withdrawn 50,000 out of capital as his drawing. Interest on drawing may be charged from A by the, No interest. No interest. क्योंकि कैपिटल विड्रॉन ड्रॉइंग कैसे हो सकता है? ये क्या है भाई? A and B are partners without any partnership agreement. A devotes more time. A will get the following commission in addition to the profit. हैं? एक मिनट भाई, A and B are partnership in a partnership firm without any agreement. A devotes more time for the firm as compared to B. A will get the following commission. क्या भाई ये क्या है? सर ये तो क्वेश्चन ही नहीं है कोई, A will not get any commission. एक सेकेंड, कैलकुलेशन ही नहीं बिना। अब ये लिख लेना ना, पॉइंट लिख लेना, मैं ठीक कर दूंगा। अच्छा इन्होंने क्या आंसर ठोक रखा है? मैं डी पार्ट का ना वो चेंज कर दूंगा ना, नो इंटरेस्ट ऑन, नो सैलरीज। पहली बात तो क्या ड्रामा है, कुछ भी नहीं, सॉरी। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड फॉलोइंग रूल्स विल अप्लाई। नो आईसी। No interest. A part. Capital. एक मेरा जवाब मन कर रहा है सहाना दे, प्लीज सहाना। Both A and B.
इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप पार्टनर्स आर नॉट एंटाइटल्ड टू। ठीक है जी। इरिजिया 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 क्वेश्चन पढ़ो और आंसर बताओ। फिर पहले क्वेश्चन पढ़ो। इरिजिया नहीं है क्या? मैं चेक करूं कैसे? प्रियांशी मालवानी तुम पढ़ दो। Sir, IOC will be paid to the partners if provided for in the partnership deed, but only out of accumulated profit. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल करंट ईयर प्रॉफिट में से देते हैं, पुराने प्रॉफिट में से देते नहीं। तो व्हाई यू आर सेइंग एक्यूमुलेटेड? पिछले साल के रिजर्व में से थोड़ी देते हैं, इस साल के प्रॉफिट में से देते हैं। Yes, तो व्हाई sir. यू आर सेइंग, हाँ ध्यान रखो ना ये बात। सर एक्यूमुलेटेड का मतलब है पुराने प्रॉफिट में से, जो पुराना एक्यूमुलेट करके बचा के रखा हुआ है। नंदिनी ये तुम्हारी बारी, पढ़ो। Which one of the following items cannot be recorded in the profit and loss appropriation account? Rent paid to partners. नंदिनी आपके 100 से कम नहीं आनी चाहिए, ध्यान रखना। ठीक है। अब और कौन है भाई? पार्थ है? पार्थ, विहान, हाँ, सर। पार्थ, पार्थ पढ़ो। If any loan or advance is provided by a partner, then balance of such loan account should be transferred to आंसर बताओ। सर पता नहीं, समझ नहीं आ रहा यार कोई पार्टनर अगर फर्म को लोन देगा तो हाँ, वो सर। फर्म की लायबिलिटी है भाई। लोन अकाउंट कभी कैपिटल अकाउंट में तो जाता ही नहीं है, करंट में भी नहीं जाता भाई। ओहो आ गया भाई, आ गया आ गया आ गया। एबीसी पार्टनर है 50 40 30 कैरिंग ऑन बिजनेस। फर्म को प्रॉफिट हुआ 80। एज पर द प्रोविजन फाइंड आउट द शेयर ऑफ प्रॉफिट आफ्टर टेकिंग नो इंटरेस्ट हैज बीन प्रोवाइडेड ऑन एडवांस बाय ए। सर ए ने एडवांस दे रखा है 20,000। अब मेरे पास एक बंदा चाहिए। विहान तुम हो यहाँ पर? विहान नहीं आया? नहीं सर, मैं- विहान नहीं है। मैं अपना कैमरा ऑन करूं पहले तो यार, फिर मुझे पता लगेगा कौन कौन बैठा है। अच्छा नंदनी, प्रियांशी, नूरा। नूरा 20,000 रुपए का लोन दे रखा है, ठीक है। जतिन वधवा अब इस टाइम आ रहा है, बताओ यार, मजाक रखो भाई। नूरा 20,000 रुपए का लोन दे रखा है। कितने का लोन है? 20,000 का सर। 20,000 का लोन दे रखा है। इस पर कितना इंटरेस्ट लगेगा बताओ? मेरा फोन कहाँ गया यार? हाँ जी रखो। 6% पर annum। कितना हो गया? 1200। ठीक है जी, एक सेकंड निकालो कैलकुलेटर, मोबाइल कैलकुलेटर निकाल रहा हूँ भाई मैं, ठीक है। तो मेरी बात ध्यान से सुनना। तो कहाँ गया कैलकुलेटर? तो हम नालायक ही है यार, ना हमें मोबाइल यूज करना आता, कैलकुलेटर मिला ही नहीं भाई मुझे तो। मिल गया। 20 हमारा प्रॉफिट है 80,000। 80,000 से कितना माइनस करेंगे बेटा? 20,000 का 6% 1200। तो बचा कितना बच्चों? कितना बचा बच्चों? 78,800. ये देखो, ये बचा 78,800। ये देखो मैंने सर निकाला है, नजर आ रहा है? 78,800 को डिवाइड करो 3 से, ये इज इक्वल टू, डिवाइडेड किया 3 से, ये आ गया 26,267। ये देखो, पहले मैंने क्या किया है। अब वो कह रहा है कितना प्रॉफिट पार्टनर्स में बटेगा, बताओ भैया। सर ये B part. B part. बी पार्ट। एक मिनट भाई, सर ए पार्ट से सर एक मिनट। उसने क्या पूछा है क्वेश्चन? देखो, उसने प्रॉफिट का हिस्सा पूछा है या टोटल शेयर पूछा है? जरा ध्यान से। फाइंड आउट द शेयर ऑफ ईच पार्टनर इन द अबव अमाउंट। उसने ये नहीं बोला कि प्रॉफिट कितना मिलेगा, उसने ये बोला है कि इस 80,000 का बाइफर्केशन टोटल क्या है। तो भैया ए को 1200 रुपए जोड़ के मिलेगा, बाकी को 26,267 मिलेगा, ठीक है। अगर क्वेश्चन में लिखा होता फाइंड आउट द शेयर ऑफ प्रॉफिट,
तो आंसर होता बी। उसने बोला फाइंड आउट द शेयर ऑफ ईच पार्टनर इन दी अबव अमाउंट, तो आंसर ए है। बात समझ आई नहीं आई प्रियांशी मालपानी? आ गई सर। ये बढ़िया पॉइंट है या नहीं है? यस सर। 90% बच्चा इस क्वेश्चन को गलत करेगा। क्वेश्चन क्या पूछा है? ये तो पूछा ही नहीं कि प्रॉफिट में कितना हिस्सा है। कह रहा भाई ये 80,000 का बंटवारा कैसे हुआ, बताओ। 80,000 के बंटवारे में वो जो 1200 रुपए का लोन दिया वो भी जोड़ दो। क्लियर है या नहीं है, बोलो। यस सर। उसके भाई ये तो 100 पॉइंट है, ये तो 250 पॉइंट, 2.5 घंटे लग जाएंगे यार। अरे बाप रे बाप। XYZ are partner at the division of profit. There was a dispute. Profit before interest on partner's capital was 6,000. Y determined interest 24% per annum. अच्छा जी, मतलब पार्टनरशिप डीड नहीं है, पहली बात तो ध्यान रखना। एंड ऑन हिज लोन ऑफ 80,000, अच्छा पप्पा का राज है, 80,000 पर 24% कह रहा है मुझे ब्याज दो, 200% ना दे दें। देयर वाज नो एग्रीमेंट। अगर पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में कोई बात ना कर रखी हो तो कितना देंगे? 6%। अब कैलकुलेट दी अमाउंट पेबल टू XYZ। सर 80,000 में से पहले वो तो हटाई दो, कितना? 6%। कितना? कैलकुलेटर नहीं है ना। 80,000 का कितना परसेंट हो गया? 6%, 4800। बाकी बच गया 6,000 में से 4800 गया, कितना बच गया? 1200 को इक्वल बांट दिया, 400 400 400। भैया बताओ वाई को कितना मिला? अमाउंट पेबल टू XYZ, वाई को कितना मिला? 52 और एक्स को 400। अब आंसर बता दो कौन सा है? सी पार्ट। पहला अभी हमने इसी जैसा किया था, ये दूसरा क्वेश्चन है। अगर मैं क्वेश्चन में चेंज कर दूं कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट टू बी गिवन टू XYZ, तो आंसर क्या होता? 400 ईच। ये बात, मजा आ गया सर। अगला देखते हैं। XYZ आर पार्टनर एट द टाइम ऑफ डिवीजन ऑफ प्रॉफिट। देयर वाज अ डिस्प्यूट। प्रॉफिट है 6 लाख रुपए। Z डिमांडेड मिनिमम प्रॉफिट ऑफ 5 लाख एज हिज फाइनेंशियल पोजीशन वाज नॉट गुड। अच्छा जी, देयर वाज नो रिटर्न एग्रीमेंट। थप्पड़ मारो इन तीनों को। 6 लाख का इक्वल 2 पेटी में मिल जाएगा सब कुछ। डी पार्ट। हाँ डी पार्ट। तो मैं हजीज सर को बोलूं भाई मेरे हालात खराब है तो सारे पैसे मुझे दो, थोड़ी वो दे देता। ऑन 1 जून ए पार्टनर इंट्रोड्यूस्ड इन द फर्म एडिशनल कैपिटल ऑफ 50,000। अच्छा जी, अब ये बताएंगे एमी मैडम, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड कितना इंटरेस्ट देंगे उसको? सर 6% पर एनम। वेरी गुड। ये कौन बोला? सर उसके बाद मंथ्स भी लगेंगे। ये बोला कौन पहले बताओ तो सही? एमी। ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने की परंपरा तुमने शुरू करी है। वो इंटरेस्ट ऑन लोन था, 0। आपके मार्क्स भी और मेरा आंसर भी। 2500 कहां से आ गए भाई? 0 है, 0 0 आंसर गलत है, ये 0 है। पागल है। 50,000 का 6%, 9 महीने का निकाल के 2500 निकाल दिया बेवकूफी मैंने। ये आंसर कब होता? चलो बताओ, तो तुम्हारी तरह ही है बंदा भी। ये आंसर ठीक कब होता बताओ भैया? जब इंटरेस्ट ऑन लोन दिया होता है। लोन देता है एडिशनल कैपिटल की बजाय। मैं क्वेश्चन चेंज करूं, आंसर चेंज करूं, ये मेरी मर्जी है। चलिए आगे। ऑन 1 जनवरी ए ने लोन दिया 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए का 6% होता है 6,000। कितना होता है? 6,000। जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने का 1/4 हो गया 1500। आंसर क्या आ गया बता दो अब तुम भी। गलत था, ये याद रख रहे हो? पिछला क्वेश्चन गलत कौन सा था? 35 है तो 34 गलत था, ध्यान रखना। मैं प्रियांशी मालपानी तुमसे बात करूंगा सिर्फ, ठीक है कर दूंगा बेटा। बार बार गलतियां थोड़ी लोकेट करेंगे हम। ए पार्टनर इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल ऑफ 30,000। ठीक है जी। एडवांस लोन ऑफ 40,000। ठीक है जी। पार्टनर विल रिसीव ईयर इंटरेस्ट। अब यार मैं एक बात बताओ, क्वेश्चन में कहीं नहीं दे रखा कि पार्टनरशिप डीड साइलेंट है इंटरेस्ट के बारे में। अब मैं क्या एज्यूम करूं? साइलेंट ही माननी पड़ेगी, मेरे पास और कोई चारा नहीं है इस टाइप के क्वेश्चन में। तो 30,000 पर तो मैं कुछ देता नहीं, 40,000 पर 6% 2,400 रुपए दूंगा। समझ आई बात मेरी?
क्वेश्चन हम सर मैंने भी कहीं से टेपे हैं सर, सिर्फ मैंने पता क्या काम किया, मैं सच्ची सच्ची बताऊं, झूठ नहीं बोलता मैं। ये क्या लिखा हुआ है नीचे, ये क्या लिखा हुआ है नीचे, दिनेश राजपाल अकाउंट्स और ये क्या लिखा हुआ है, A2S। मेरा है बस। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड पार्टनर शेयर प्रॉफिट और लॉस। आगे Equally. जय माता दी। मुझे वो ठीक करवा देना प्रियांशी मालपानी प्लीज। ठीक है इन द सर। एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अरे 100 क्वेश्चन है, मेरी तो पूरी रात निकल जानी भाई। इन द एब्सेंस ऑफ एक्सप्रेस एग्रीमेंट इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6% इज प्रोवाइडेड। किस पर, एबीसीडी। लोन गिवन बाय On loan given by partners to the firm. Which of the following items are recorded in the P&L appropriation account? All of the above. All of the above. ध्यान रखना, हृदय हृदय हृदय। रेंट पेड टू पार्टनर इज एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट और चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। Charge. आंसर एबीसीडी। सर एबीसीडी। अबे नॉट एप्रोप्रिएशन, बी पार्ट। नूरा तुम्हारी बारी। According to P&L account, the net profit is 1.5 लाख। Done. Interest on capital 18,000। Done. Interest on capital माइनस हो जाएगा ना यार, 1.5 लाख में से 18,000 माइनस करो, कितना आया बताओ पहले तो। मैं एक बार ना, एक मिनट यार, ये कहाँ गया वो 1,30,000। बॉल पॉइंट। 1,32,000. सर ये देखो ना, ये मैंने बनाया P&L एप्रोप्रिएशन, ठीक है। अब ये बोल रहा है नेट प्रॉफिट, यानी ये बोल रहा है ये है, तो मुझे नहीं पता, मैं क्वेश्चन देखो पहली बार ही कर रहा हूँ, फिर दोबारा बोलूं। ये है 1.5 लाख। अगर वो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट बोलता 1.5 लाख। आईओसी किधर आता है बताओ, Capital side. कितना है, 18। आईओडी कितना है, 2,000. 2000। मेरे ख्याल से ये आ गया 1,34,000. 1,30,000. 1,34,000। अकॉर्डिंग टू P&L द नेट प्रॉफिट इज 420। सैलरी टू पार्टनर 5,000 पर मंथ यानी 60,000। कमीशन टू अनदर पार्टनर 10,000 70,000। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 4,000। 70 में से 4 माइनस करो, कितना हो गया दिमाग है, 70,000 में से 66 हो गया ना। 4,20,000 में से ये क्या हो गया, पार्टिसिपेंट क्या है मुझे नहीं पता। 4,20,000 में से 66 माइनस कर दो, कितना आ गया भाई, यही आएगा, यही नजर आ रहा है, क्योंकि वो 6 माइनस करेंगे तब में 4 इसी में आ रहा है। A&B आर पार्टनर अकॉर्डिंग टू P&L नेट प्रॉफिट 2 लाख। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 1,000। एस सैलरी 4,000। 20 सैलरी 3,000 पर मंथ। 3,000 इंटू 12 36। 36 और 40 76। 76 में से 75। आंसर आ गया भाई, बोलो कौन सा। बी पार्ट। तेरी पता कैसे निकाला मैंने, फटाफट मैं बताता हूँ आपको। 40 36 76 में से 1 गए 75। बस ठीक है भैया, 1,25। जो बच्चे धीरे धीरे कर पा रहे हैं, यहाँ लिखे नेट प्रॉफिट, यहाँ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, यहाँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यहाँ सैलरी, नेट प्रॉफिट आ जाएगा। P&L अकॉर्डिंग टू P&L नेट प्रॉफिट 140। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल 8,000। कमीशन 5,000। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 1,200। अब मेरे बस की नहीं है, मैं क्यों करूँ कैलकुलेशन, मेरा दिमाग खराब है, दिमाग खराब करूँ। 18,000 13 में से 1,200 गए। ए पार्ट 800। ए और बी में से कोई होगा एक, तो वही ए पार्ट है। अच्छा मैं बताता हूँ आपको, देखो मैं फटाफट कैसे करते हैं। नूरा, राशि, जानवी, ध्यान से सुनो। 8,000 का खर्चा ये रहा, 5 का ये रहा 13। 13,000 में से 1,200 गए, कितना हो गया 11,800। तो 0 में से 8 माइनस करेंगे, आंसर में 2 ही आ सकता है, इन दोनों में से कोई एक आंसर है। अब मैं 140 में से माइनस करूंगा, बढ़ तो सकता नहीं, तो ये तो है नहीं, सीधा सीधा ये है। मैं तो कैलकुलेशन भी नहीं करता सर।
शॉर्टकट के लिए कुछ अलग से। संगीता एंड अनिका आर पार्टनर। संगीता की कैपिटल 70, अनिका की 50, फर्म का प्रॉफिट 60,000। अंकिता शेयर इन प्रॉफिट विल बी, बताओ भैया बताओ। 30,000 30,000 अरे जल्दी जल्दी बताओ। 30 यार इक्वल। एबीसी पार्टनर है, ए की कैपिटल 3 लाख, बी की कैपिटल 1 लाख। सी हैज नॉट इन्वेस्टेड बट वो मैनेज करता है। सी चाहता है सैलरी, सी चाहता है। फर्म ने प्रॉफिट कमाया 1.5 लाख। भाई यहाँ पर कहीं नहीं लिख रखा पार्टनरशिप डीड साइलेंट है या नहीं है, भाई मेरे को नहीं पता, मैं क्या करूं बोलो। सर साइलेंट मानेंगे। डी पार्ट मेरे हिसाब से लिखना चाहिए साइलेंट, मैं नहीं मानता ऐसी बातें। नेट प्रॉफिट जितना मैनेजर को कमीशन देनी है बिफोर चार्जिंग। बिफोर चार्जिंग का फॉर्मूला क्या है? रेट अपॉन 100। अरे तो एक मिनट, एक जीरो कम है यार, मेरे को भी समझ आ रही है, गलती ठीक कर लेना। हाँ जी सर जो पिछले वाला क्वेश्चन था सर, ये क्या हो गया? गलत है भाई, गलत है ये, बोलो। सर जो पिछले वाला क्वेश्चन था सर, सी को तो कोई भी प्रॉफिट नहीं मिलना चाहिए क्योंकि उसने तो कोई इन्वेस्टमेंट ही नहीं की। एक मिनट कौन बोल रहा है? कौन बोल रहा है? एमी, एमी बोलो, एमी बोली। पिछले वाले क्वेश्चन में सी ने तो कोई इन्वेस्टमेंट ही नहीं की थी, तो हमने सी को प्रॉफिट क्यों बांटा? बेटा प्रॉफिट का कैपिटल से कोई कनेक्शन होता है? बोलो हाँ या ना। नो सर। तो फिर मैं क्या करूं, फिर बताओ। जब होता ही नहीं कोई रिलेशन तो कर क्यों रहे हो फिर तो? इसलिए बिल्कुल देंगे भैया, देंगे। ओके चलिए सर आगे, ये गलत हो गया। हाँ जी, नेट प्रॉफिट क्या है आगे देखना। 2 बच्चे निकल भी गए, बताओ। नेट प्रॉफिट 79,800, 5% आफ्टर चार्जिंग। ओ भाइयों, आफ्टर चार्जिंग का फॉर्मूला क्या होता है? कैलकुलेशन करना है। 8+100 एक काम करो, 79,800 डिवाइडेड बाय 21। पता नहीं, मुझे तो ये भी गलत लग रहा है। मेरे को प्लीज प्रियांशी बता देना, मैं अगली बार सारे ठीक कर दूंगा ना। 21 कितना हो गया बताओ, कितना हो गया बताओ। डी पार्ट आ रहा है 3800। कितना आ रहा है? 3800 ले जीरो यहाँ भी खा गए। नहीं ये तो डी पार्ट। ठीक है, हाँ ठीक है। अक्षत मूंगा आया हुआ है? हाँ जी सर। सर बिफोर चार्जिंग और आफ्टर चार्जिंग में ये डिफरेंस होता है ना कि आफ्टर चार्जिंग में रेट प्लस में 100 लग जाता है। बिल्कुल, बिफोर का फॉर्मूला रेट अपॉन 100, आफ्टर का फॉर्मूला रेट अपॉन 100 प्लस रेट। राम श्याम 3-2 बिफोर डिस्ट्रीब्यूशन। राम को 5% कमीशन देनी है, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। बिफोर चार्जिंग कमीशन फर्म का प्रॉफिट 42,000 है। शेयर श्याम का शेयर देखो 42,000 में सबसे पहले तो 5/105 करोगे ये तो वो आ जाएगा 2,000, तो 40,000 बच गया। 40,000 को 3:2 में बांटना है राम श्याम में। ये समझ आ गया? 42,000 में से कितना माइनस करेंगे? 2000 एक मिनट यार, एक मिनट। सर इसमें सिर्फ 2100 माइनस नहीं करेंगे? 42,000 में से माइनस करेंगे 2,000। 2,000 आएगा सर, आप चेक करके देख लो एक बार। यस सर 2000 आ रहा है। सर सिर्फ 5% और नेट प्रॉफिट है, तो मतलब ये आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन दे रखा है 5/105। 2,000 रुपए आता है। चेक करो पहले, तुम कैलकुलेटर से करो पहले कुछ, फिर बात करना मेरे से। अभी नहीं। समझ गया सर, समझ 42 में से 2 गए, बचा 40। 40,000 का 2/5 कितना होता है? 16,000। 16,000 नहीं यार, 16,000 होता है। कैसी बातें करते हैं सर? मजा आया नहीं आया जल्दी बताओ। 50 पॉइंट हो चुके हैं हमारे। एक मिनट मैं चेक कर लूं है कितने। ये तो मैं लगा रहूंगा रात भर ही। ये तुम्हें मैं भेजना दूं इससे अच्छा सीधा ही? यस सर। इधर करा भी दो जितना हो रहा है। सर कल भी करा देना, जितनी रह गई है उतनी कल की क्लास में करा देना रात। अभी तो कराने दो, अभी तो टाइम खत्म नहीं हुआ कुछ। एबीसीआर पार्टनर 532 बिफोर 20 सैलरी 17,000, फर्म का प्रॉफिट है 97। हाउ मच बी विल रिसीव बिफोर 20 सैलरी?
अच्छा जी, 97 में से 17 में कितने बच गए? 80। 80. सर 80,000 का 3/10 है 24. 24,000 4,000 24 प्लस 17 कितना हो गया 19,400 है? है ही नहीं ऑप्शन 19,400 आएगा सर तो दोबारा हाउ मच इन टोटल वी विल रिसीव भाई एक मिनट यार 80,000 का 3/10 24 और 17 कितना होता है भाई 41 जिसपे क्लैपिंग हो रही है उसको 41 कर दूंगा ना मैं ये 41 कर दूंगा 41 होना चाहिए ना ये यस मैं फोन करूंगा प्रियांशी मालपानी को कल ये सारी चीजें ठीक करवाने के लिए प्रियांशी मालपानी पॉइंट नंबर 51 लिख देना सर आंसर ये डी समझ नहीं आया ये नहीं आया सर सर 90 इसमें हमने बस ऐड करे ना 17,000 और बेटा ये क्वेश्चन ही गलत है बेटा एक सेकंड आर्यन मल्होत्रा हेलो हाँ आर्यन मल्होत्रा बोलो नहीं आया ये वाला पॉइंट बोलो यस सर आ गया ठीक है जी अरे भाई ABCR partner without any agreement they have contributed 50-30-20 A was unable to work for 6 months in a year due to illness at the end of year firm profit 15,000 अब आपका मन करता है ए बेचारा बीमार हो गया पैसे नहीं देंगे इक्वल देंगे 5,000 रुपए भाई ये परमानेंट कहां से आ गया भाई ये क्या भाई ये परमानेंट लिख दी क्या किसी ने अच्छा जी एक सेकंड बच्चों क्लियर ऑल ड्राइंग अच्छा जी ये भी अलग अलग है यार सिस्टम हाँ जी ठीक है हाँ जी बेटा जब थक जाओ तो बता देना इन ए पार्टनरशिप पार्टनर ए इज एंटाइटल्ड टू अ मंथली सैलरी ऑफ 7,500 पार्टनर ए को मंथली सैलरी देनी है 7,500 इंटू 12 कितना होता है भाई 90,000 एट द एंड ऑफ द ईयर फर्म ने प्रॉफिट कमाया 75 आफ्टर चार्जिंग एज सैलरी है ध्यान रखना आफ्टर चार्जिंग एज सैलरी मैनेजर को कमीशन देनी है 10%। अरे वाह भाई 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 मजेदार पॉइंट है सर एक बात बताओ बिफोर सैलरी कितना प्रॉफिट आया पहले ये बताओ मुझे 75,000 बिफोर पूछा आफ्टर है ये 1,65,000 आएगा 75,000 ये गिवन है और 90 जोड़ दो 1,65,000 पर कमीशन लगनी है आफ्टर चार्जिंग 16,500 सर ये तो अब मेरे को ना ये बिना कैलकुलेटर के नहीं कर सकता मैं क्योंकि वो नेट प्रॉफिट नहीं था अभी नेट प्रॉफिट उसमें से माइनस हो चुका है ये 16,500 ही आएगा सर 15,000 ही आ सर 15,000 आ रहा है 15,000 आ रहा है अरे भैया देखो एक छोटी सी बात बताओ आपकी सब सारी बातें सर आंखों पर मुझे एक बात बताओ ये जो नेट प्रॉफिट थोड़ी है सर कमीशन माइनस करने से पहले का है सर ये अमाउंट सर पर आफ्टर चार्जिंग भी तो है 10/110 होगा मेरे पास ना आप एक काम करो एक छोटी सी बात बताओ ध्यान से सुनना पहले जो प्रॉफिट होता है मान लो 165 है उस पे कमीशन लगेगी 1.5 लाख बचेगा सर ये जो मैं सर नहीं समझा पाऊंगा बिना मेरे पास पेन नहीं है मैं नहीं समझा पाऊंगा इस क्वेश्चन को लिख लो गलत है भाई सॉरी नहीं समझा पाऊंगा अब इतना ही करते हैं भाई कितने में चेक कर लूं एक मिनट ऐसे नहीं मैं चेक करता हूँ कितने हैं जरा एक मिनट जरा देखो ये डिस्कार्ड ये है कितने और 56 57 58 बड़े बाप रे बाप ये तो 78 83 ये तो रात लग जाएगी भाई 12-1 बज जाएंगे 110 बाप रे बाप गारंटी 120
127 है पॉइंट सर। आज हमने कितने किए हैं? 54 हैं 54 अरे भैया